क्या था ना, सबसे पहले जो शिव और शक्ति तत्व है, सब कहते हैं कि वो एक है, एक दूसरे से अलग हो नहीं सकते। शिव के बिना शक्ति अधूरी है, शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। हमारे ब्रह्मांड को कहते हैं ब्रह्मा ने बनाया, उन्होंने पूरी क्रिएशन बना दी। और इससे पहले जो शिव और शक्ति थी वो अर्धनारीश्वर के रूप में रहते थे। अच्छा जी। शिव और शक्ति हमेशा एक होते थे। आपने काफी उनकी पिक्चर्स और वो भी देखी होगी जिसमें लोग उन्हें पूज रहे हैं अर्धनारीश्वर के रूप में, शिव और शक्ति को। बिल्कुल। तो जब ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, अर्धनारीश्वर ने, हमारे शिव शक्ति ने उन्हें बोला कि आप ये सृष्टि बनाओ, उनको रचो, उनकी रचना करो, और कोई भी हेल्प चाहिए हो हमसे ले लो, अगेन इन लेमन्स लैंग्वेज। जी। तो उन्होंने सृष्टि रची। अब उन्होंने पूरी सृष्टि रच दी, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत दुखी बैठे थे। तो अर्धनारीश्वर उनके सामने कि भाई ये क्यों दुखी बैठे हैं। तो उनसे पूछा कि क्या हुआ, क्या आप क्यों दुखी हैं हे ब्रह्मा? आपने पूरी सृष्टि रची, आपने सब बनाया, आपको तो खुश होना चाहिए, आप अभी दुखी क्यों हो? तो ब्रह्मा ने बोला कि मैंने ये सब बना तो दिया, लेकिन अब क्या, बार बार तो मैं नहीं बनाने वाला। इनका तो कुछ वजूद ही नहीं है ना, कुछ समय के लिए रहेगा, उसके बाद वो चला जाएगा। तो अब इससे आगे होगा क्या किसी एक चीज को बनाने के बाद? तब उनको खुश करने के लिए और उनकी सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए जो अर्धनारीश्वर थे, शिव और शक्ति थे, उन्होंने वो दोनों अलग हुए, शिव और शक्ति, और फिर जाके उन्होंने रिप्रोडक्शन जिसे कहते हैं, यूनियन जिसे कहते हैं, अपनी यूनियन से सृष्टि की जो रचना ऑलरेडी हो चुकी थी, जो सृष्टि पूरी बन चुकी थी, उसे आगे चलाने के बारे में पूरी चीज स्टार्ट हुई। तो अभी आप अगर देखोगे कि वर्ल्ड में हमारी जो धरती है, पूरे स्पीशीज, अब कोई भी अगर आप उठा के देख लो, हर एक में किसी न किसी तरह से उसका रिप्रोडक्शन हो रहा है, वो किसी न किसी तरह से बढ़ती चली जा रही है। चाहे वो आपके पेड़ पौधे हैं, चाहे वो आपके जानवर हैं, चाहे वो आपके पक्षी कोई भी क्यों ना हो, वो आगे चलना ही है। उसके बिना तो ये दुनिया चलना ही संभव नहीं है। ठीक है। तो वो उस चीज की क्रिएशन के लिए दिस थिंग हैपेंड। अब भैरव और भैरवी का इससे क्या लेना देना है? तो हमारे यहाँ पे कॉल में एक आनंद भैरव और आनंद भैरवी, इनका काफी मान्य रहा गया है। आनंद भैरवी एक इंसान, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आनंद भैरवी उनका लेफ्ट भाग बॉडी का और राइट ब्रेन होती है, दैट इज द फेमिनिन एनर्जी। और जो आनंद भैरव होते हैं वो लेफ्ट राइट भाग और लेफ्ट ब्रेन, जो मास्कुलिन एनर्जी होती है, वो सब में होती है, वो बैलेंस्ड रहनी चाहिए। अब जब शिव और शक्ति बने, जब योनि और लिंग आए, तब जब सृष्टि की रचना हुई, तब ये हुआ कि शिव के बिना शक्ति अधूरी है, शक्ति के बिना शिव अधूरी वाली जब बात हुई, तब ये चीज काफी एटमोस्ट इम्पोर्टेंस थी कि किसी एक इंसान की, किसी भी एक चीज की, प्रकृति में कुछ भी जो बना है, वो उसकी पूरी पावर तब होगी, उसकी पूरी शक्ति पूर्ण, वो पूर्ण तब होगा जब वो दोनों साथ में मिलेंगे। इसीलिए शादी को इतना महत्व दिया जाता है कि अब आप दोनों पूर्ण हो, है ना? तो कि अब आपकी अर्धांगिनी है, और वो क्योंकि वहां पे ये चीज आ जाती है। तो इस चीज को काफी एज अ टाबू देखा गया है, जबकि हमारे भारत, हमारे धर्म में से ही ये चीज निकली है, जिसका इतना बड़ा जो ये साइंस है, जिसके बिना सृष्टि का रचना ही नहीं हो सकता है, जिसके बिना दिन चल ही नहीं सकती, तो उसको एज अ टाबू देखा गया है। क्यों? क्योंकि उसे एज अ प्लेजर देखा जाता है, जबकि वो कभी प्लेजर के लिए नहीं था। इट वॉज मेड, वो इसीलिए बनाया गया था ताकि इट वॉज अ वेरी सेक्रेड प्रैक्टिस। अब जो चीज एक जिंदगी को एक इस दुनिया में लेके आ सकती है, एक नई जिंदगी को इस दुनिया में लेके आ सकती है, एक आत्मा को एक नया शरीर दे सकती है, जिससे एक लाइफ क्रिएट हो रही है, वो चीज बुरी कैसे हो सकती है? तो उसका सही महत्व, उसको ठीक तरह से मंत्रों के साथ और उनका उच्चारण करना, उससे आपके खुद की जो ऊर्जाएं हैं, उससे मोक्ष की प्राप्ति करना, ये सारी चीजें एक तंत्र के भाग में, एक मार्ग में सिखाया जाता